गाय भैंस बच्चा देने के बाद में यदि आपकी जो गाय भैंस है वह बच्चा देने के बाद में ये तीन गलतियां हैं, ये कभी मत करना। कौन से इस तरह की तीन गलतियां हैं जो कि गाय भैंस के बच्चा देने के बाद में आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं इन गलतियों करने की वजह से वह पशु का पूरा ब्यावंत है वह खराब कर लेते हैं। तो कौन सी इस तरह की जो तीन गलतियां हैं वह आपको अपने पशु में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आप अपने पशु को सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें और पूरे ब्यावंत में आप उन पशु में अच्छे दूध की मात्रा आप ले सकें, ताकि उन पशु में दूध की मात्रा में को लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहे। तो कौन सी इस तरह की तीन गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि गाय भैंस की जैसे डिलीवरी हुई है, बच्चा दिया है, तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरह की जो बातें हैं वह आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस ने डिलीवरी दी है, बच्चा दिया है, तो बच्चा देते ही आपको क्या करना है कि 1 घंटे के भीतर यानी जैसे बच्चा दे देता है तो उस बच्चे को 1 घंटे के भीतर आप उसकी माँ का दूध आप उसे ज़रूर पिलाना है। अब कई पशुपालक क्या करते हैं कि जब तक उन छोटे बछड़े हैं उन बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, कब तक, जब तक वह पशु यदि जेर नहीं डालता है। ये कहते हैं कि इस तरह की जो गाँव के अंदर या किस तरह की जो पशुपालक हैं सोचते हैं कि जब तक यदि हम जेर नहीं डालेगा तब तक बछड़ों को हम दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन ये इस तरह की बातें हैं वो आपको दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। आपको क्या करना है कि 1 घंटे के भीतर आप अपने जो गाय है उसको, अपना जो छोटा बच्चा है उसका दूध आप उसे पिला दें। गाय का दूध है या भैंस का दूध है वह आप उसे तुरंत पिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हार्मोन का सीक्रेट होता है, जिस प्रकार से ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वह सक्रिय होता है। उसकी वजह से आपका पशु क्या करता है कि एक तो आसानी से जेर गिरा देता है और आपके पशु में पावसने की समस्या अब आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। साथ में आपके पशु में कई तरह की दिक्कतें हैं, उनसे भी आप उन पशुओं को बचा सकते हैं। तो क्या करना है कि 1 घंटे के भीतर पशुपालक ये ध्यान रखना है कि उस बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि पशु आपका आसानी से जेर डाल दे। दूध आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं पिलाना है, 1 से 1.5 लीटर आप उसे दूध आप ज़रूर पिला देना। 1 से 1.5 लीटर आप दूध पिला दें यदि हो सके तो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको दूसरी बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि कोई भी जब भी यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, बच्चा देता है, तो उसके बाद में आप उन पशुओं को अनाज की मात्रा है वह आप उन्हें नहीं देना है। यानी किसी भी तरह का कोई भी अनाज है, जिस प्रकार से गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, अदर जो अनाज होते हैं वह कोई भी मोटा अनाज आप उन पशुओं को नहीं दें। चाहे आपके पशु की सही डिलीवरी हुई है तो भी आपको नहीं देना है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपने हाथ से डिस्टोकिया हुआ या टोर्सन हुआ या हाथ से डिलीवरी करवाई है, बच्चा फंस गया, तो उस स्थिति में तो आपको भूल कर भी आपको अनाज नहीं देना है। और वैसे यदि सही प्रॉपर डिलीवरी हुई है तो भी आपको 3 दिन तक तो अनाज नहीं देना है। यदि आपने हाथ से डिलीवरी करवाई है या बच्चा निकलवाया है या आपने हाथ से जेर निकलवाई है, तो आप उस स्थिति में उन पशुओं को 5-6 दिन तक आप उन पशुओं को अनाज नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। साथ में अनाज के साथ आप उन पशुओं को पानी ज़्यादा नहीं पिलाना है, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे पशु ने डिलीवरी दी, बच्चा हुआ, डिलीवरी के बाद में बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद में तुरंत उन पशुओं को भरपेट पानी पिला देते हैं, भरपेट उसको क्या कर देते हैं कि खाना खिला देते हैं। तो आप ये भूल कर भी इस तरह की गलती न करें। इसकी वजह से आपके पशु में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है वह आपके पशु में देखने को मिलती हैं। या आप उसे अनाज ज़्यादा दे देते हैं, या जिस प्रकार से भरपेट उसे पानी पिला देते हैं, या उन पशुओं का जिस प्रकार से दूध पूरा निकाल लेते हैं। एक आपको ध्यान में रखना है कि दूध भी आपको उसका पूरा नहीं निकालना है। जैसे यदि आपके पशु, उससे क्या होता है कि जैसे दूध यदि पूरा निकाल लिया तो वहाँ पर उन पशुओं की बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स हैं, इनकी कमी हो जाती है, जिनकी वजह से पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये भी समस्या आपने देखी होगी। तो इन सभी समस्याओं से यदि आपको बचना है तो आपको अनाज नहीं देना है, ज़्यादा अनाज बिल्कुल न दें, और साथ में पशुओं को पानी ज़्यादा नहीं पिलाना है, भरपेट थोड़ी मात्रा में आपको दिन में 3 या 4 बार पानी पिला सकते हैं। साथ में दूध उन पशुओं का पूरा नहीं निकालना है, चारों थनों से थोड़ा दूध है वह निकालें, थोड़ा दूध उनके थनों में रहने दें ताकि पशु बीमार न हो।
ये चीज़ें यदि आपको ध्यान में रख लेंगे, साथ में यदि आपने जेर हाथ से निकलवाई अदर है तो उन पशुओं को अनाज दे देते हैं तो उनकी वजह से पशु में फूड पॉइजनिंग की शिकायत हमें देखने को मिलती है। तो इनके बचाव के लिए आप क्या दें? तो इनके लिए आपको क्या देना है कि खल दे सकते हैं, जिस प्रकार से सरसों की खल है, बिनोला की खल है, ये खली है, ये आप अपने पशुओं को दी जा सकती हैं अनाज की जगह, वह भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि आपका पशु सेफ रहे। तो ये गलतियाँ जो मैंने आपको ये गलतियाँ बताई हैं, ये गलती तो आपको कभी भी पशु के बच्चा देने के बाद में, ये 3 गलती तो आपको कभी भी दोहरानी नहीं है। ये 3 गलती आप कभी नहीं दोहराएंगे तो आपका पशु इस ब्यावत में बीमार ही नहीं होगा। बीमार नहीं होगा तो आपका पशु लंबे समय तक आपका पशु है वह दूध देता रहेगा। जैसे यदि आपका पशु 10 दिन का हो जाता है, यानी बच्चा दिए हुए 10 दिन का हो गया है, तो उसके बाद में आपको उसमें धीरे धीरे उन पशुओं में अनाज की मात्रा है वह बढ़ा देनी है। जैसे गेहूं का दलिया है, जौ है, और गुड़, अजवाइन, मेथी, इन सभी की आपको मात्रा बढ़ा देनी है। और वैसे यदि आप देना चाहते हैं, आपका पशु स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 3 दिन बाद में थोड़ी थोड़ी मात्रा आप अनाज दे दें। यदि आप, जैसे मैंने बताया कि आप डिस्टोकिया, टोर्सन या जेल हाथ से निकलवाई है, तो 5 दिन बाद में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अनाज देना प्रारंभ कर दें। प्रॉपर अनाज देना है तो आपको 10 दिन बाद में ही आप उन पशुओं को अनाज दें, तभी आप अपने पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप उन पशुओं को 20 दिन के भीतर भीतर पीक लेवल पर ले सकते हैं। तो ये सावधानी आप सभी जो पशुपालक हैं, ये 3 सावधानियां मैंने बताई हैं, ये सावधानियां रख लें और आप अपने पशुओं को पूरे ब्यावत कई तरह की बीमारियों से बचा लें। साथ में आपको क्या करना है कि एक कैल्शियम जेल, जितने भी जो पशुपालक हैं, जब यदि पशु की डिलीवरी होती है, बच्चा देता है, तो उस स्थिति में जो कैल्शियम जेल आती हैं वह अपने पास ज़रूर रखें। और आप अपने पशुओं को कोई भी कैल्शियम जेल है वह जैसे बच्चा दिया तुरंत आप उन्हें 300 ml या 300 ग्राम कैल्शियम जेल आप उन्हें तुरंत पिला दें, जैसे बच्चा देते ही पिला दें। और फिर 12 घंटे के अंतराल में आप उन्हें कैल्शियम जेल पिला दें। फिर आप जिस प्रकार से 24 घंटे के अंतराल में आप उन्हें कैल्शियम जेल दे सकते हैं। ये कैल्शियम जेल क्या करती है कि एक तो पशु को बीमार नहीं होने देती है, बॉडी के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन की तोड़ने नहीं देती है, जिससे पशु में मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, नर्वाइकल डिजीज़ है, वह नहीं होने देती है। साथ में आपका पशु आसानी से जेर गिरा देता है। इससे क्या होता है कि पशु आसानी से जेर भी गिरा देता है। साथ में जैसे पशु शरीर दिखा रहा है, प्रोलेप्स है, आंवल है, कई बार यदि शरीर दिखा रहा है तो वह समस्या भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। या कई बार पशु दिखाना प्रारंभ कर देता है तो उनसे भी आपके पशु का बचाव करेगा। इससे आपके पशु की एनर्जी बढ़ेगी, पशु की बॉडी में हेल्थी रहेगी, साथ साथ में पशु की एनर्जी बूस्ट होगी तो पशु बीमार नहीं होगा और दूध भी आपके पशु का बना रहेगा और पशु प्रॉपर खाना पीना करेगा। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, ये 3 चीज़ें आप उन पशुओं को यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आप अपने पशुओं को पूरे ब्यावत में आप अच्छे हेल्दी रख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या आपके पशु में देखने को मिलेगी। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक